हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज जो डेट है वो है 5 अक्टूबर और आज सैटरडे है। तो मैंने 4:30 का अलार्म लगाया हुआ था, तो आज मैं टाइम पे उठ गई थी और ये मैंने अभी जो है टाइमर स्टार्ट कर दिया है और अभी अप्रॉक्स ना 5:10 हो रहे होंगे। तो मुझे ना फ्रेश होने में 30 to 40 मिनट्स टाइम लगते ही हैं। जो भी मेरे व्यूज़ मतलब वीडियो वगैरह पहले देखते होंगे उनको अप्रोक्स पता ही होगा कि मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। लेकिन ठीक है, अगर अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं और शांति से सारे काम टाइम से होते रहते हैं तो वो भी एक रिलैक्सिंग होता है। ज़्यादा स्ट्रेस में जब हम उठते हैं तो सुबह सुबह ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए अपने टाइम से जितना भी जो हो पाता है मुझसे मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है मैंने देखे हैं कि वो मतलब 5-10 मिनट में ही वो रेडी होकर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मुझे फ्रेश होना पड़ता है, ब्रश वगैरह करना पड़ता है, फेस वॉश मतलब अपनी मॉर्निंग टी, फिर मुझे घर का थोड़ा झाड़ू भी लगाना पड़ता है, 5-10 मिनट मुझे अपना मेडिटेशन का भी होता है। इस तरीके से ना ये मेरे लगी जाते हैं टाइम। उसके बाद जो है 1 घंटा अप्रोक्स मेरा जितना भी स्टडी हो पाता है, मतलब 6 बजे से फिर मुझे 6:30 तक मेरा मॉर्निंग वॉक भी होता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल ना बेटे की छुट्टी चली हुई है 7 अक्टूबर तक, मतलब 7 मंडे से फिर उनका ना स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले जैसे मैं 5:45 से 6:15 ये जो आधा घंटा है ये मैं मॉर्निंग वॉक का रखती थी, फिर वही स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल छुट्टी है आज, तो इसलिए मैं 6 से 6:30 ही मॉर्निंग वॉक कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने बताया हुआ था अपने 90 डेज चैनल में भी कि मैं जो ये 3-4 चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें जो मेरी डेली की रूटीन है इसके अंदर मैं ऐड करने वाली। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर आपको स्टडी करना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले आपको अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसमें आपने तो लॉन्ग टर्म तक आप ना स्टडी नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अब ऐसा फीलिंग होने लगा है ना कि अभी जो है एग्ज़ाम जो टीजीटी वाले हैं, स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट, जिनका भी सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट होगा टीजीटी वाले, जैसे मैथ, साइंस, जो है लैंग्वेज वाले का मे बी इसी साल ही हो सकता है क्योंकि उनकी पोस्टेज कम होती है। तो मुझे थोड़ा उस हिसाब से रिलैक्स लग रहा है कि हाँ, मेरे पास अभी प्रैक्टिस का, मॉक देने का, रिवीजन करने का काफ़ी अच्छा टाइम है। क्योंकि एक बार मेरा सिलेबस जो है वो गो थ्रू हो चुका है। लेकिन जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है ना, तो जब रिवीजन नहीं करते ना तो सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, समेट नहीं पाते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। तो अब थोड़ा जाके मुझे रिलैक्स लग रहा है और अब मैं जो कुछ अपना टाइम टेबल बनाया हो उसी के हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं अभी वो शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने ऊपर उस चीज़ को फॉलो करूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ है वो शेयर करूँ। क्योंकि कहीं ना अभी मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि जो चीज़ें मैं खुद के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने से मतलब नहीं है। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, फिर आप भी बोलते हो कि मैं चेंज करती रहती हूँ। लेकिन सच बताऊँ, मेरा नेचर ही है चेंज होना। मैं एक टाइम तक एक ही चीज़ें फॉलो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, अगर आप समराइज वे में देखोगे ना तो हाँ, मेरा कुछ चीज़ें हैं वो पैटर्न तो सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो एक ही चीज़ से मोनोटोनस हो जाता है, मैं एक ही चीज़ें रेगुलर वे में नहीं कर पाती हूँ। तो जो पिछले कमेंट जो थे, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैं ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाई थी, ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाई थी कि जो हमारी हाउसवाइफ है वो किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। तो डियर, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ है और छोटे बच्चे हैं स्पेशली, तो आपको देखो सबसे पहले अपना बेबी का देखना पड़ेगा कि आपका बेबी कब स्लिप करता है। जब आपका बेटा स्लिप करता है, बच्चा स्लिप करता है, तब आपको उसी समय ही पढ़ने का प्लान बनाना होगा। और जब वो जग जाता है तो धीरे धीरे अपने घर के काम को उसके साथ मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जिनके बच्चे ऐसे हैं कि थोड़े एडजस्टेबल है कि नहीं, ठीक है, जैसे मेरा बच्चा है वो थोड़ा बड़ा है तो स्कूल चला जाता है तो टाइम हो जाता है, तो ऐसी जो हाउस वाइफ है उनको ये करना पड़ेगा कि जैसे मैं भी जैसे ट्राई कर रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जो है 4 बजे मैं उठ के अपना स्टडी करूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो कि सुबह 4 बजे उठ के आप अपना 4 से 6 2 घंटे वहाँ पे अपना मैनेज कर सकते हो। फिर सुबह का सारा घर का काम जितना भी पेंडिंग है, मतलब
मतलब आपको रुकना नहीं, आपको कंटिन्यू सारे काम करने के बाद फिर उसके बाद जो है 10 बजे से 1 बजे तक ये 3 घंटे की स्टडी आप उस समय कर सकते हो। उसके बाद जो है बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनको जो भी खाना पीना जो भी देना होता है, और उसके बाद आराम से 4 बजे से 6 बजे तक ये 2 घंटे आप स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपके पास जो है 7 आवर्स, सॉरी क्योंकि 2 आवर्स 3 आवर्स प्लस 2 तो ये आ जाते हैं आपके 7 आवर्स। तो 7 आवर्स एक हाउसवाइफ के लिए बहुत एनफ है, मतलब अच्छा है। जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं उससे बेटर तो कुछ करना ही है। तो ये जो है 7 आवर्स ये कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी चल रही हो। आप, मुझे लगता है ऐसा कि ऐसा मैनेज हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ी अपनी जो, क्योंकि मुझे पता है जो भी हाउसवाइफ है उनको घर का काम करते बहुत सारा काम होता है, तो उसमें वो थक जाते हैं, तो आफ्टरनून के टाइम वो रेस्ट चाहते हैं। तो डियर, अगर थोड़ा कुछ पाना है तो थोड़ा सा त्याग हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी आफ्टरनून में ना सोती नहीं हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा होने लगा था कि मैं भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं आधे घंटे से 1 घंटे मेरा नींद ऐसा हो जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने दोबारा ट्रैक पे आ गई हूँ और मैंने अपनी नींद को कम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहले मैं फ्रस्ट्रेट थी, फ्रस्ट्रेट की वजह से ना नींद बहुत आने लगी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करे, कैसे हैंडल करे, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था। यही टेंशन हो रही थी कि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन मेरा रिवीजन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो वो सारी चीज़ें ना ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई टेस्ट देने जाओ, टेस्ट देने से भी डर लग रहा था कि मैं टेस्ट दूंगी तो नंबर फिर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते ना, सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि हाँ इसका भी आंसर हो सकता है, उसका भी, आपको क्लियर नहीं पता होता कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो लेकिन नहीं, अभी मेरा दिमाग थोड़ा ठीक ट्रैक पे चल रहा है। तो अभी मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ, उसी के हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ये मैं जनरल मैथ कर रही हूँ, और वही एसएससी की बुक जो मैंने पहले खरीदी हुई थी, जो मेरे पुरानी वीडियो उसमें मैंने शेयर भी किया हुआ था, जो मैंने अपने सोर्सेस है उसमें शेयर किया हुआ था, उसमें ये बुक मैंने मेंशन की हुई थी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ना अब इसमें से होने लगे हैं, पहले तो हो नहीं रहे थे लेकिन अब थोड़े थोड़े होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक ही चीज पे बार बार टिके रहोगे तो आपसे धीरे धीरे वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो मैं वो फ्रस्ट्रेट नहीं होती, वो टेंशन नहीं लेती हूँ कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, जितने होते हैं कर लेती हूँ। बाकी जो है DT+B की PY की वो तो करते ही हूँ, क्योंकि एसएससी लेवल तक मुझे ऐसा लगता है, एसएससी लेवल अगर मैं कर पा रही हूँ तो फिर तो मतलब जब एग्जाम होगा, रियल एग्जाम होगा, तब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं वो करती रहती हूँ। तो पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था तो मैंने बुक ले ली थी। लेकिन हाँ, आप लोग ऐसा गलती मत करना, आप DT+B की PY की उन्हीं से ही करना, और जो भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं या आदित्य रंजन सर का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे वो सारी PDF वगैरह PYQ वगैरह वो शेयर करते रहते हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश GK ये सारी चीज़ें भी वो प्रोवाइड करते रहते हैं। क्वेश्चन जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए होते हैं तो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो एनफ होता है। तो सबसे पहले हमें इतना करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। मतलब इतना कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। उसके बाद जो है अपना पेपर 2 पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 आपको पता है, पेपर 2 अगर आपका 40% से अबव नहीं होगा तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाओगे किसी भी मतलब क्वालिफिकेशन में, क्योंकि आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा, चाहे वो 100 आपने 100 में से 100 करेक्ट कर लियो। तो मतलब कोशिश यही करनी है कि आपको पेपर 2 में है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सको। पेपर 1 में तो है ही, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही हो सकता है, क्योंकि उसमें पेपर 1 में आपको पता है सिलेबस का कुछ नहीं पता, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको मॉक टेस्ट देके, क्योंकि मैंने एक वीडियो है वो बना चुकी है ऑलरेडी कि टेक्स्ट बुक से कैसे हम जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर हम DT+B में जाएंगे ना, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग पूछते थे कि DT+B की PYQ कहाँ से करें, तो वहाँ पे सारी PYQ वगैरह है, और टीचिंग नॉन टीचिंग के इस तरीके से ना बहुत सारे टेस्ट बन जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन भी आप करोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा, और अवेयरनेस भी आ जाएगी कि हाँ मुझे किस लेवल तक पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस टॉपिक से इतने डीप लेवल तक क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस लेवल तक पूछा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे, एक दिन से नहीं होगा, ठीक। तो अभी हो रहा है टाइम 10:24, और आज जो डेट था वो 5 अक्टूबर सैटरडे था। तो कल हमारा जो है रिवीज़न डे है। तो मैं आज बता देती हूँ कि आज मेरा क्या क्या कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज सैटरडे था,
इस वीक का जो हमारा वीकली प्लान था उसका लास्ट डे था। तो ये मैं बता ही चुकी थी कि ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, ये सेल भी हो चुका था। आज जो टाइम था रिवर का ये भी हो चुका, लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसको मैंने टच भी नहीं किया। क्योंकि रिवर में आज क्या हुआ, ये वैसे ही लॉन्ग है। उसके बाद जो है मैंने आज इसमें टेक्स्ट बुक ऐप में जो है इसके कई सारे क्वेश्चन भी किए, फिर उसमें ना मुझे कई सारी चीज़ें भी पता चली। तो मे बी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेक्स्ट बुक ऐप में हम किस तरीके से लाइव क्विज भी दे सकते हैं और DSSB के कितने सारे ऐसे टेस्ट हैं जो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम जो ढूंढते रहते हैं, भटकते रहते हैं टेस्ट के लिए, तो वो सारे, तो आज इन्हीं सब चीज़ों में मेरा काफ़ी टाइम गया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मुझे कई सारी चीज़ें पता भी चली और मैंने टेस्ट भी दिया था। और आप लोगों के ये भी कमेंट थे कि आप जो है ये चाहते हो कि मैं लाइव टेस्ट दूँ, तो मैं भी आगे आने वाले वीडियो में लाइव टेस्ट मैं दूँ, और या फिर कुछ ऐसा होगा फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखा दूँगी, लेकिन ट्राई करूँगी ज़रूर। ठीक है, तो पेंडिंग मेरा ये रह गया। ठीक है, उसके बाद जो मैथ में ये मेरा पोर्शन हो ही चुका था। ठीक है, इसके काफ़ी क्वेश्चन मैंने किए थे, और जो है चलो बाद में बताते हैं। फिर उसके बाद जो इंग्लिश में है, जो कल मेरा एस वर्ड आधा हुआ था और आज मेरा ये कंप्लीट हो चुका, तो इस वीक का ये जो मेरा वोकैब पोर्शन ये कंप्लीट हो चुका, और ग्रामर रूल भी मेरा जो है 10 रूल तक ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रीजनिंग में जो है ये मैंने जो है प्रियाल मैम का ये मैंने आधा ही किया है। 12 आवर्स का जो वीडियो था उसमें से आधे तो पिछले वीक हो चुके हैं, इस वीक मुझे आधा करना था, लेकिन ये मैं कर नहीं पाई, आधा ही किया। ठीक है, तो ये इसका 3 आवर्स है वो पेंडिंग है हमारा, तो इसका 3 आवर्स ये पेंडिंग है मेरा। ठीक है, तो पेपर 2 में जो है ग्रुप, रिंग, फील्ड और इनकी प्रैक्टिस करनी, इन सब की प्रैक्टिस करनी थी, और इसका तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टाइम, जो एक्चुअली इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि मुझे ये था कि इस वीक ही मुझे फिनिश करना है। ग्रुप में बहुत सारे थ्योरम वगैरह रहती है, लेकिन एक बार ग्रुप आपका कंप्लीट अच्छे से हो जाए ना, तो रिंग और फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वही हुआ, आज जो है मेरा फील्ड मेरा फिनिश हुआ, और 2 दिन पहले जो है वो मेरा रिंग, मतलब इसको 2 दिन लगा था, और ये आज मेरा फील्ड आज 1 दिन में ही हो गया, तो इसी में मैं लगी हुई थी। तो मे बी नेक्स्ट वीक में अब ये होगा कि टेक्स्ट बुक ऐप में, जैसे हम, मेरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ में ना वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि हम टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप, रिंग, इस तरीके से अलग अलग उसमें टॉपिक बने हैं, टॉपिक वाइज भी हम टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं टेस्ट दूंगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि कैसे कैसे टेस्ट देना है, कैसे हम दे सकते हैं। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स इनकी भी मैंने आज प्रैक्टिस की थी, थोड़े थोड़े ही कर पाई, क्योंकि 3 टॉपिक है, तो इन तीनों के ही मैंने आधा आधा घंटा ऐसा समझ लो कि मैंने इनके क्वेश्चन किए हुए थे। तो लेकिन जो है आज मेरी ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, मैं दिखाती हूँ कितनी स्टडी हुई है। तो आज जो मेरी है स्टडी हुई है अप्रॉक्स 8 घंटे की स्टडी हुई है, मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई आज। तो यही हो रहा है आजकल, 9 आवर्स मेरा हो ही नहीं रहा है, मैं अचीव नहीं कर पा रही, किसी दिन हो रहा है किसी दिन नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि चलो ठीक है, कंटिन्यू स्टडी तो हो रही है, 1-2 घंटे तो कभी कभी हो ही जाते हैं। तो यही था आज का दिन। तो मैंने ये बोला कि मेरा ये एक पोर्शन पेंडिंग है और ये एक पोर्शन पेंडिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में फिर मे बी संडे को मैं नेक्स्ट वीक का जो प्लान है वो मैं शेयर कर दूंगी। तो जो भी पर्सन है जिनको जिनको फॉलो करना होगा वो फॉलो कर सकते हैं। तो यही था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।